नमस्कार दोस्तों, मोबी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सैमसंग का ये फ़ोन मेरे पास आया है। इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, कस्टमर ने दिया है, चार्जिंग नहीं हो रहा है ऐसा दिया है। तो इसको खोल के देख लेते हैं, फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। चार्जिंग मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये देखो, चार्जिंग कनेक्ट किया है फिर भी कनेक्ट हुआ चार्जर, मतलब ये चार्जर नहीं लग रहा है। तो एक बार ये देखो, नहीं हो रहा है। तो चलो इसको खोल के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने पावर ऑफ कर दिया। कस्टमर ने बहुत जगह दिखाया था, किसी के पास नहीं हो रहा है। तो हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये सब स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं इसमें। देखो, खोल लिया। ये मैंने बोर्ड अलग कर दिया है, साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो इसका सॉकेट तो नया ही लग रहा है, किसी ने चेंज किया है। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड भी जला है, इस साइड दिखेगा आपको। ये देखो, ये पूरा जला है। सॉकेट भी नया डाला है। यहाँ पे जो रजिस्टर आते हैं वो भी नहीं है इसमें, सब काम किया हुआ है। तो ये है, मॉडल नंबर है देखो 7562, सैमसंग 7562। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके जो 7 पिन आते हैं वो 7 पिन को कनेक्शन मिलने के बाद ही ये चार्जिंग होता है। अगर इसका प्लस मैंने जोड़ दिया तो ये नहीं होगा। इसका यूएसबी वगैरह सब होना चाहिए। तो ये पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। हम एक बार अच्छी तरह से ये क्लीन कर देते हैं। ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ अच्छे से। अभी हम सभी पिन का कॉल टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट में रीडिंग आ रहे हैं। इसके लिए हमें बीप रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करना है। उसके बाद ये जो रेड प्रॉब है वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पिन इसका चार्जिंग का प्लस हो गया। ये तो रीडिंग आ रहा है 532 इतना। सेकंड पॉइंट पे भी रीडिंग आ रहा है। ये थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड ट्रैक जो है, इस पर रीडिंग कुछ नहीं आ रहा है। इसके फोर्थ पॉइंट पे भी रीडिंग नहीं आ रहा है। 5 नंबर पे रीडिंग आ रहा है, 6 नंबर और इसका 7 नंबर ये ग्राउंड ही है। तो ये जो प्लस जो आता है ये डायोड के थ्रू आगे इस आईसी में जाता है। तो इसका जो 2 ट्रैक होते हैं, मतलब नंबर 3 और 4 राइट साइड से, तीसरा और चौथा जो होता है वो यूएसबी के लिए होता है। ये जो यहाँ पे एक रजिस्टर 2 होते हैं, और ये दूसरा, और ये रजिस्टर फिल्टर रजिस्टर में जाके
आईसी में जाता है। एक साइड रीडिंग आ रहा है, ये देखो 1100 तक रीडिंग आ रहा है। तो अब हमें ट्रेस करना ये है कि यहाँ पे इस साइड पे जो राइट साइड पे जो पॉइंट है वहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है। आपको नज़दीकी से दिखाता हूँ, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है और इस पॉइंट पे रीडिंग आ रहा है। तो मतलब ये दोनों यूएसबी का जो लाइन है आगे भी सेम ही मतलब नज़दीक नज़दीक होगा। तो हमें ट्रेस क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे मल्टीमीटर का और इस सेक्शन में बाकी के में हम चेक करेंगे कि बीप कहाँ पे आता है। अगर समझो समझो एक बार मतलब यहाँ पे जब बीप आएगा, एक पॉइंट पे बीप आएगा तो उसके बाजू में ही ये दूसरा पॉइंट भी वहीं पे होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ, दूसरा हम ट्रेस करेंगे, जहाँ पे भी बीप बजेगा वो उसका पॉइंट हो गया। आपको जिस जगह पे डाउट लगता है वहाँ पे सेम रखना है। आईसी के भी देख लेते हैं, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो इस साइड देख लेते हैं, यहाँ पे भी बीप नहीं बज रहा है। तो नीचे भी देते हैं, ये देखो आईसी के 2 नंबर के लेग पे ये बीप दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये देखो 1000 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे भी 1000 के आसपास आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 3 नंबर का पॉइंट है वहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो ये भी 1000 के आसपास आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो वहाँ पे कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर देंगे और देख लेते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखो ये हमारा कोटेड जंपर वायर है, इससे ही करना होगा। सबसे पहले इसका आगे का सिरा सोल्डरिंग कर देना है ताकि अच्छे से सोल्डरिंग हो। इस काम में आपको सोल्डरिंग जंपिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ये देखो 3 नंबर का पॉइंट ये है। ये हमने जंपर निकाला है इस तक, थोड़ा कट कर देते हैं। ये दूसरा जंपर नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन मैं लगा रहा हूँ ताकि कभी कभी ये डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखो ये जंपर किया। अब हम आईसी पे जंपिंग करेंगे। ये एक दूसरे में शॉर्ट नहीं होना चाहिए।
जो पॉइंट है वो 2 नंबर का है आईसी में। वहाँ पे भी हम पेस्ट लगाएंगे। इसका भी आगे का सिरा सोल्डरिंग कर देना है, मतलब इसका अच्छे से सोल्डरिंग होगा। ये 2 नंबर पे ये थोड़ा बारीक है इसलिए शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी जंपिंग करने के बाद आपको दिखा दूंगा कि जंपिंग कहाँ पे किया है। पेस्ट ज़्यादा होने के बाद भी नहीं होता अच्छे से जंप।
देखो दोस्तों, हमने जंपर कर लिया है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। आपको शायद ये, हाँ अभी दिख गया। ये देखो, ये हमने जंपर किया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चलो। ये देखो, कनेक्ट हो रहा है। ये देखो, चार्जिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी आपके पास अगर ऐसा हैंडसेट आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही मेरे ट्रिक्स को यूज़ कर सकें, और जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।